जीवन का असली मतलब क्या है? ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, क्या सच में यही सब कुछ है? अगर ऐसे सवाल कभी मन में आते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से हिंदुस्तान के बड़े बड़े विचारक और दार्शनिक इन्हीं सवालों से जूझते आए हैं। आज हम भारतीय दर्शन की इसी दिलचस्प दुनिया में एक गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये विचारों की एक ऐसी जिंदा नदी है जो आज भी बह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या भारतीय दर्शन का मतलब कोई एक अकेली सोच, कोई एक सीधी सादी परंपरा है, या फिर ये विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड है जहां अलग अलग सोच एक दूसरे से टकराती हैं, बहस करती हैं और एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। देखिए, इतने सारे विचारों के बीच रास्ता ढूंढने के लिए एक नक्शे की तो जरूरत पड़ेगी, और ये जो विषय सूची है ये हमारे लिए उसी रोड मैप का काम करेगी। ये हमें वो अलग अलग रास्ते दिखाएंगी जिन पर हम चलने वाले हैं, और उन अलग अलग दर्शनों को समझेंगे जिन्होंने भारतीय सोच को ये रूप दिया है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारी आगे की यात्रा का एक ट्रेलर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दर्शन। इसका सीधा सा मतलब है देखना या एक नजरिया। ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन स्कूलों की बात करने वाले हैं वो सिर्फ कुछ किताबी सिद्धांत नहीं है, नहीं, वो दुनिया और सच्चाई को देखने के अलग अलग चश्मे हैं, अलग अलग लेंस हैं। हर स्कूल हमें हकीकत को समझने का एक नया नजरिया देता है। तो भारतीय दर्शन के इस पूरे नक्शे को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत बड़े बंटवारे में छिपी है। सिर्फ एक सवाल ने सोच की पूरी धारा को दो बड़ी अलग अलग नदियों में बांट दिया। चलिए पता लगाते हैं कि वो सवाल आखिर था क्या। और वो सवाल जुड़ा है वेदों से। वेद भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। इनमें प्रार्थनाएं हैं, कर्मकांड है और बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। भारतीय दर्शन में किसी भी स्कूल की पहचान इसी बात से होती है कि वो वेदों को लेकर क्या नजरिया रखता है। यही वो धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो आस्तिक और नास्तिक का बंटवारा है, इसका भगवान में मानने या ना मानने से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यहाँ मतलब कुछ और है। आस्तिक वो स्कूल हैं जो कहते हैं, हाँ, हम वेदों को परम ज्ञान का स्रोत मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। इन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा गया। और दूसरी तरफ है नास्तिक स्कूल। वो कहते हैं, नहीं, हम वेदों की अथॉरिटी को चुनौती देते हैं। ये हो गए हेटेरोडॉक्स। बस यही एक फर्क हमें भारतीय दर्शन के विशाल नक्शे को समझने में मदद करेगा। चले, तो पहले उन विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने स्थापित परंपरा को चुनौती दी, यानी नास्तिक स्कूल। इन्होंने वेदों के अधिकार को मानने से साफ इनकार कर दिया और ज्ञान और मुक्ति के अपने एकदम नए रास्ते खोजे। इस परंपरा में सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विचारक थे चारवाक। चारवाक का दर्शन एकदम साफ और भौतिकवादी था। उनका कहना था, जो अपनी इंद्रियों से महसूस कर सको, जिसे देख सको, छू सको, बस वही सच है। आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये सब बस कोरी कल्पना है। सोचिए, उस जमाने में ऐसा कहना अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। इसने हर धार्मिक मान्यता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। अब नास्तिक परंपरा में अगला बड़ा नाम आता है जैन दर्शन का, जिसका नजरिया चारवाक से बिल्कुल ही अलग था। जहां एक तरफ चारवाक ने कहा कि सच सिर्फ एक है, यानी ये भौतिक दुनिया, वहीं जैन दर्शन ने हमें अनेकांतवाद का एक अद्भुत सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि सच्चाई बहुत जटिल है, उसके कई पहलू होते हैं। ठीक उसी कहानी की तरह जिसमें कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। कोई एक नजरिया पूरी सच्चाई को कभी नहीं बता सकता। ये खुले दिमाग और विनम्रता का एक जबरदस्त सबक है। और अब आते हैं इस धारा के सबसे आखिरी और दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर स्कूल पर, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की शुरुआत ईश्वर या आत्मा जैसी बहसों से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल से, जीवन में दुख क्यों है? और इसका जवाब छिपा है 4 आर्य सत्यों में। ये दर्शन पहले दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, फिर उसके कारण का पता लगाता है, फिर ये उम्मीद देता है कि दुख का अंत संभव है, और आखिर में उस दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। तो अब अपना रुख उन विचारकों की ओर मोड़ते हैं जिन्होंने वेदों की सत्ता को माना। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं।
ये वेदों को अपनी नींव तो मानते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या अपने अपने अलग और अनूठे तरीकों से करते हैं। इन्हें समझने के लिए अक्सर 3 जोड़ियों में बांटा जाता है। तो पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक की। इन्हें हम प्राचीन भारत के लॉजिशियंस और साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। ये जोड़ी दुनिया को समझने के लिए एक बहुत ही तार्किक तरीका अपनाती है। न्याय दर्शन हमें तर्क के नियम सिखाता है कि सही ज्ञान तक कैसे पहुंचे और गलत दलीलों को कैसे पहचाने। और वैशेषिक दर्शन ये बताता है कि ये पूरी दुनिया बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो एक तरह से एक दर्शन सिखाता है कैसे सोचें, तो दूसरा बताता है दुनिया किस चीज से बनी है। हमारी अगली जोड़ी है सांख्य और योग की, और ये थ्योरी और प्रैक्टिस का, यानी सिद्धांत और अभ्यास का एक बेहतरीन मेल है। ये जोड़ी वाकई कमाल की है। सांख्य दर्शन एक थ्योरी देता है, एक नक्शा देता है। वो बताता है कि ये ब्रह्मांड 2 मूल तत्वों से बना है, पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। ये क्यों और क्या का जवाब है। और योग उस नक्शे पर चलने का प्रैक्टिकल तरीका है। वो अनुशासन है जो बताता है कि इस ज्ञान को कैसे हासिल करें और मोक्ष तक पहुंचें। और अब आस्तिक स्कूलों की आखिरी जोड़ी मीमांसा और वेदांत। ये दोनों सीधे सीधे वेदों के अर्थ और उसकी व्याख्या पर ही केंद्रित हैं। ये दोनों ही स्कूल वेदों की व्याख्या करते हैं, पर उनके अलग अलग हिस्सों की। मीमांसा का ध्यान वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर है, यानी यज्ञ और अनुष्ठान क्यों और कैसे किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर वेदांत का ध्यान वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों पर है। ये परम सत्य यानी ब्रह्म और आत्मा के रहस्य की गहराई में उतरता है। यूं समझिए, एक धर्म के कर्म पर केंद्रित है तो दूसरा ज्ञान पर। तो हमने इन सभी अलग अलग रास्तों की एक झलक देखी। हमने देखा कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं, कैसे एक दूसरे को चुनौती देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो इन सब में एक साझा लक्ष्य भी नजर आता है। भारतीय दर्शन कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज नहीं है। ये हजारों सालों से चली आ रही एक जिंदा, एक जबरदस्त बातचीत है। हर स्कूल दूसरे के तर्कों का जवाब दे रहा था, अपनी दलीलों को और मजबूत कर रहा था, और इस पूरी प्रक्रिया ने मिलकर अस्तित्व के सबसे मुश्किल सवालों पर हमारी समझ को और गहरा बनाया है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्चाई क्या है? ज्ञान का असली मतलब क्या है? एक बेहतर जीवन कैसे जिया जाए? ये वो सवाल हैं जिनसे वो प्राचीन दार्शनिक जूझे थे। सोचने वाली बात यह है कि ये सदियों पुराने सवाल आज हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में, हमारे समाज में और हमारी अपनी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। ये एक खोज है जो तब भी जारी थी और आज भी जारी है।